G7 की समिट कहाँ हो रही है जनाब? G7 की समिट हो रही है ये हिरोशिमा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी शायद वहां जा रहे हैं। आपको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, अफसोस के साथ मैं ये कहता हूं। पाकिस्तानी डायस्पोरा और इंडियन डायस्पोरा में ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। वो मोदी G7 जा रहा है इस सैटरडे संडे को, और वो वहाँ पे जनाब जिसमें जापानीज प्राइम मिनिस्टर कशीदा भी होंगे। अब तो आजकल तो ये सूरत हाल है कि इंडियन चैनल पे बड़े शौक से हम जाते होते हैं कि पाकिस्तान का दिफा करते हैं। आजकल तो मैंने इंडियन नंबर को उठाना ही छोड़ दिया कि किस मुंह से जाके हम पाकिस्तान में जो कुछ हुआ 9 और 10 मई की रात को उसको डिफेंड करें। प्रेसिडेंट बाइडेन होंगे और वहाँ पे डिस्कस किए जाएगा कि अब दुनिया के मुस्तकबिल के लाएअमल क्या होगा। तो अगर हमारा डायस्पोरा लेटर लिखने की भी सलाहियत नहीं रखता अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो आगे क्या होगा? उधर यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया से मदद ले रहा है कि पीस इनिशिएटिव आप लें, और रशिया को कहें कि जी हम पाकिस्तान में करवाएंगे ही नहीं, यूएई में करवा देंगे। $2 का सवाल है बाबा, $2 का। ये पाकिस्तान है। इंडिया कहता है तुम्हें आना है आओ, नहीं आना भाड़ में जाओ, यहां से भागो, यहां से हट। अलग चाइनीज को दूर। भारत ने फिर जलील कर दिया चाइना को, बोला कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल टाइज विद चाइना। तो ये बोल चुके हैं कि हमारी जो टाइज हैं, पहले भी डॉक्टर जयशंकर बोल चुके हैं भैया हमारी जो टाइज हैं, हमारे जो संबंध है चाइना के साथ वो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। कोई भी इस चीज में जो है ना कि लोग ये कोई सोचें कि भाई $125 अरब की ट्रेड चल रही है तो एवरीथिंग इज हंकी डोरी, ये पाकिस्तानी समझते हैं क्योंकि उनका ना डॉलर देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। वो डॉलर ऐसा नहीं है यहां पे भाई साहब, सीधी बात है। जब तक बॉर्डर पे अमन शांति नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला, मामला आगे नहीं बढ़ेगा चाइना के साथ। दिस वी हैव कम्युनिकेटेड बिफोर ऑल्सो। हमने दोबारा कम्युनिकेट नहीं करा, हमने सिर्फ एक बार बोला था, लेकिन इस बार जब चाइना ने बोला तो फिर हमने वो बोल दिया कि पहले तुम ये सॉर्ट आउट करो यार, तुम कश्मीर की बात मत करो, तुम्हें जो दंगे फसाद कर रहे हो ना। अच्छा, फिर भारत ने आगे चल के चाइना को पब्लिकली जलील करवाया। कैसे जलील करवाया मैं आपको आगे बताता हूं, पर मैं ये कह रहा हूं यार कि देखो इनको चाइनीज को इंग्लिश तो समझ में नहीं आती, तो हमने इंग्लिश में जलील कराया, उन्होंने बोला चाऊ पाऊ, हमें तो समझ में नहीं आया। चाइना ने बोल दिया चाऊ पाऊ, उसको नहीं आया समझ में भाई। तो क्वाड की जो ग्रुपिंग है, द लीडर्स ऑफ द क्वाड ग्रुप ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स डिलीवर्ड अ थिनली व्हील्ड स्वाइप एट बीजिंग्स बिहेवियर सैटरडे एट अ समिट इन हिरोशिमा। ये लोग मिल रहे हैं हिरोशिमा में, और हिरोशिमा जापान में है, और वहां पे जो बाइडेन और बाकी जो 3 और वहां के हेड्स ऑफ स्टेट थे, ठीक है, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के और भारत के मोदी जी। उन्होंने साफ सीधी बात कह दी है कि साहब देखो, we call for peace and stability in the Indo-Pacific maritime domain. We strongly oppose destabilizing or unilateral actions that seek to change the status quo by force or coercion. ये बात हम बड़े स्ट्रांगली कंडेम करते हैं उन शक्तियों को, उन ताकतों को जो बाय फोर्स और बाय कोअर्जन स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं। जिसकी जमीन जिसके पास है उसके पास है दूसरे की जमीन, या बाय फोर्स आप चेंज। देखिए पहली चीज, आप कर नहीं सकते, आप कर नहीं सकते। आपसे मेरी मुराद चाइना है, आप कर नहीं सकते। आपका बाप अगर माउट से तुंग अपनी कब्र से उठ के आ जाए वापस, अब उसको जलाया था, भुनाया था, तंदूर में डाला था जमीन के नीचे, आई डोंट नो, ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन माउट से तुंग जिंदा हो जाए वो नहीं कर सकता। यू कांट डू इट। इंडिया विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। तुम सर के बल खड़े हो जाओ, ये नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। और ये चाइना को पता है, ये चाइना को पता है। अब चाइना, आपने देखा होगा, चाइना ने काफी टाइम से ये कोशिश करेगा, मैं ये नहीं कह रहा ये कोशिश नहीं करेगा, लेकिन काफी टाइम से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना चुप है। चाइना हरकतें नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा चाइना हरकतें? सोचिएगा जरा इसके बारे में। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। चाइना वहां पे 10 बंदे डालता, हमने 10 डाले, चाइना ने 100 डाले, हमने 100, चाइना ने 1000, हमने 1000, चाइना ने लाख, हमने लाख। अब चाइना अगर 10 लाख डालेगा, हम 10 लाख डाल देंगे। चाइना को पता है कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। एंड दिस टाइम इफ चाइना ट्राइज एनीथिंग फनी, इट्स गोइंग टू बी वेपन्स हॉट। एक तरफ तो अरब वर्ल्ड कह रहे हैं सानू कहते हैं अपना घर नू साड़ो ना अग ना लाओ, और दूसरी तरफ वो इमरान खान जो जब वजीर आज़म होते थे, अब तो खैर नहीं बात करते, जब वजीर आज़म होते थे तो सारा टाइम मोदी को गालियां देते थे। वो मोदी G7 जा रहा है इस सैटरडे संडे को, और वो वहाँ पे जनाब जिसमें जापानीज प्राइम मिनिस्टर कशीदा भी होंगे, जिसे वो कहते हैं कि
ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अल्बाने होंगे, प्रेसिडेंट बाइडेन होंगे, और वहाँ पे डिस्कस किए जाएगा कि अब दुनिया के मुस्तकबिल का लाएअमल क्या होगा। उधर यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया से मदद ले रहा है कि पीस इनिशिएटिव आप लें, और रशिया को कहें कि जी वो जो है हमारी इंडिया से मदद लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक रशिया को चाहते हैं कि रशिया जो है वो एग्री करे। एक क्रूशियल एक्सटेंशन चाहिए एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की। सो एक तरफ यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया से मदद मांग रहा है, उधर अमेरिकन जो हैं वो चाहते हैं कि इनके साथ हमारी जो है वो इंडिया को G7 में लेके आना चाहते हैं। ठीक है जनाब। और पाकिस्तान जो है वो अपनी, जिसे वो कहते हैं ना, लड़ाई की आबोताब पे लगा हुआ है। अब ये जो G7 के लीडर जो हिरोशिमा में मिल रहे हैं इस जुम्मे वाले दिन, अब ये कह लें कि ये कहा जा रहा है कि ये एक फर्स्ट विजिट है किसी भी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, जब से इंडिया ने जिसे वो कहते हैं ना कि न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1974 में। सो फर्स्ट टाइम जो है एक जापानीज सिटी विजिट करने जा रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये विजिट करने जा रहे हैं, हिरोशिमा विजिट करने जा रहे हैं। इससे पहले तो जारी बात है इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन लीडर जो है वो जाते रहे हैं, लेकिन ये हिरोशिमा में हो रहा है जहाँ पे जारी बात है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ था। लास्ट टाइम कहा जाता है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने हिरोशिमा का विजिट किया था वो आई थिंक 1945 था, जब जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में विजिट किया था अटैक के, जारी बात है काफ़ी साल बाद। अब मोदी जो हैं ये भी पहुंच रहे हैं 19 मई को G7 की समिट अटेंड करने। अब ये इमेजिन करें कि ये क्या ऑप्टिक्स हैं, सिर्फ आप ऑप्टिक्स को देखें, ठीक है जी। और वहाँ पे बैठ के मोदी साहब क्या करेंगे जी, सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे जी कि इंडिया वो मुल्क है जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को जो है ना उसने उसकी साइन तो नहीं किया हुआ, लेकिन नॉन प्रोलिफरेशन की हमायत करता है। एक तरफ इंडिया जो है उसको G7 जो है वो कर रहा है, उठा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया को रशियंस भी उठा रहे हैं, ठीक है। सो ये एक बड़ी क्लासिकल एग्जाम्पल है कि वो जो नॉन अलाइनमेंट थी इंडिया की, वो उसको आज कहाँ कहाँ पे उसने लेके आ गया। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, G7 के ग्रुप में है, और आपको पता है, आप देखें ना, जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस, US, UK एंड जर्मनी, अब देखिए इसमें और ममालिक भी और ग्रुप्स भी उन्होंने बुलाए हुए हैं। सारे सर्कमस्टांसेस में इंडिया पाकिस्तान भारत रिलेशनशिप जरूरत किसकी है? क्या ये इंडिया के इंटरेस्ट में पाकिस्तान से रिलेशनशिप बेहतर करे या पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि भारत से रिलेशनशिप ठीक करे? मेरे ख्याल में आप सेकंड कि पाकिस्तान की जरूरत है। अब मैं समझता हूं हमेशा चीजों के अंदर अपॉर्चुनिटी होती है, विंडो होती है, अगर आप उसको खोलने की कोशिश करें। अब उसमें मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं समझता हूं, मैं उन वोकल पाकिस्तानियों में हूं जो पिछले 10 साल से ये चीख रहे हैं कि वॉशिंगटन DC में यू आर नॉट हियर, यू आर नॉट हियर, आपको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अफसोस के साथ मैं ये कहता हूं, पाकिस्तानी डायस्पोरा और इंडियन डायस्पोरा में ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। और उसमें उसको किस तरह ठीक करना है, मैंने कई दफा पाकिस्तानी जो बिग रोल प्लेयर थे, कई एम्बेसडर्स को मैंने ये कहा है कि एजुकेट डायस्पोरा। मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देना चाहूंगा, मेरा जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मुझे एक दफा एक पाकिस्तानी एम्बेसडर ने कहा कि पाकिस्तान को F-16 तैयारे इसलिए नहीं दिए जा रहे कि जो इंडियन डायस्पोरा है अपने कांग्रेसमैन को लेटर लिख रहा है। तो अगर हमारा डायस्पोरा लेटर लिखने की भी सलाहियत नहीं रखता अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो आगे क्या होगा? और इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इज बिकमिंग अ रीजनल सुपर पावर। अगर आप ये देखें बर्तानिया की इकोनॉमी को, वो सरप्लस उससे आगे जा चुके हैं, और जो जिस तरीके से आगे वो इस वक्त अमेरिका को उन्होंने बावर करा दिया है कि वी आर द ओनली चॉइस यू हैव इन एशिया और साउथ एशिया। और इसमें अब मैं जो अगर देखा जाए, इस वक्त हर सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान के लिए ये हो चुके हैं, अगर अमेरिका पाकिस्तान से बात करेगा तो वो भारत से पूछ के करेगा बात आपसे। मैं यहां तक लोगों को जानता हूं, जब IMF का आपका पैकेज था, ये सबसे बड़ी मिसाल है। फैटफ से जिस तरीके से आप निकले हैं, उसमें भारतीय इन्फ्लुएंस का क्या असर था? आपको IMF के पैकेज के अंदर भारतीय इन्फ्लुएंस का क्या असर है? ज्यादातर लोग इस चीज पे बात ही नहीं करना चाहते, इस चीज को समझने की कोशिश ही नहीं करते।